दोस्तों अगर आपके घर पैराशूट का हेयर ऑयल आता है या सफोला का ऑयल जिससे घर का खाना बनता है, तो आज हम उस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। नाम है मैरिको। कंपनी ने लेटेस्ट अपनी रिसर्च निकाली है, लेटेस्ट अपनी बात कही है कि किस हिसाब से उनका बिजनेस हुआ है, उसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। देखिए, बिजनेस की जब हम बात करते हैं मैरिको की, तो मार्च तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अप्रैल के महीने जब तीसरे सप्ताह के बाद से लॉकडाउन शुरू हुए, सेकेंड वेव शुरू हुई, इससे हमको बहुत कुछ पता चलेगा आने वाले क्वार्टर वन के रिजल्ट से। तो वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो मार्च ठीक ठाक था, अप्रैल के 3 सप्ताह ठीक थे, फिर चीजें खराब हुई और जून से चीजें ठीक होनी शुरू हुई है। और लगभग हर एफएमसीजी बिजनेस या फिर दूसरे भी बिजनेस में आपको ये चीज का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मतलब अप्रैल के तीसरे या चौथे सप्ताह से लेकर मई का पूरा दूसरा तीसरा सप्ताह, ऑलमोस्ट ये जो 20-25 दिन का जो था, वहां पर बहुत बड़ा सबके बिजनेस में फर्क पड़ा है। रूरल एरिया में भी इस बार पेंडेमिक आया हुआ था, जो सेकेंड वेव की बात चल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी का कहना है कि 30% रेवेन्यू ग्रोथ भारत में हुआ है, डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। यहाँ तक कि जो पैराशूट जो कोकोनट ऑयल है, मीडियम टर्म के जो एक्सपेक्टेशन है, शॉर्ट टर्म के एक्सपेक्टेशन नहीं, मीडियम टर्म के जो एक्सपेक्टेशन है, जो कि 2-3 साल के होते हैं, उसके हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सफोला एडिबल ऑयल ने भी लो डबल डिजिट मतलब 11-12% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ उन्होंने किया हुआ है। फूड का पोर्टफोलियो जहां पर ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैक्सिमम बिजनेस 60% से ज्यादा बिजनेस आता है पैराशूट से ही आता है। फूड बिजनेस का रेवेन्यू है वो भी डबल हुआ है। जो ओट्स का जो बिजनेस है, मुझे बहुत जानकारी नहीं है, पर्सनली मैं बात करूं, अगर आपका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है मेरिको के ओट्स के बिजनेस के साथ तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ओट्स के बिजनेस ने डबल डिजिट यहाँ पर ग्रोथ किया हुआ है। बांग्लादेश में अच्छी खासी रिकवरी, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। भारत के अलावा भी दूसरे देशों में भी इनका अच्छा खासा बिजनेस है, कामकाज है। ग्रॉस मार्जिन उनका कहने का है कि ये प्रेशर में रहेगा और इसीलिए सब कुछ अच्छा था, लेकिन हमने देखा स्टॉक प्राइस कुछ 2-2.5% गिरा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने कहा ग्रॉस मार्जिन थोड़ा प्रेशर में रह सकता है, क्वार्टर टू से इंप्रूवमेंट होगी। बाकी एक क्वार्टर जो बाकी वो थर्ड वेव की तो वो चिंता चली रही है, लेकिन कंपनी का कहना है कि एक तरीके से वो तैयार है। ऑपरेटिंग मार्जिन डिक्रीज हुए हैं और म्यूटेड बॉटम लाइन ग्रोथ उनका यहाँ पर अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो इसीलिए थोड़ा सा स्टॉक में प्रेशर था, लेकिन हम बिजनेस रिसर्च कर रहे हैं। क्या काम करती है दोस्तों मैरिको, देखिए। कोकोनट ऑयल, पैराशूट, अगर आपके घर में पैराशूट आता है या फिर निहार आता है तो यहाँ पर मैरिको ही ये बनाती है दोस्तों। उसके अलावा हेयर नरिशमेंट के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे लिवॉन है या निहार है, हेयर एंड केयर है, तो वो भी मैरिको के ही प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा जो खाने का तेल है, जैसे सफोला है, फिर कोकोसोल है, ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा अभी तो उन्होंने हनी भी जो हनी का जो प्रोडक्ट्स है वो भी उन्होंने अभी लॉन्च किया हुआ है। तो ये सब जो प्रोडक्ट बट मेन है पैराशूट और सफोला। इसके साथ साथ अभी मेल ग्रूमिंग में बहुत ज्यादा अभी एग्रेसिव हुए हैं, जैसे सेट वेट है, फिर बियर्डो है। बियर्डो का बहुत नाम सुना जा रहा है, अभी बहुत नहीं है, रेवेन्यू का खाली 2-3% ही है बियर्डो की तरफ से, या फिर मैं मेल ग्रूमिंग की बात करूं तो ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं। फिर हाइजीन हाइजीन पर बहुत ज्यादा फोकस हुआ है अभी इस पेंडेमिक के बाद। मेडिकर है, फिर वेजी क्लीन है, इन सब प्रोडक्ट्स का, फिर काया यूथ और ये सब प्रोडक्ट्स हैं जो इनके बाकी के प्रोडक्ट्स है। बट मेन जो मैंने आपको बताया सफोला है और जो दूसरा पैराशूट है। अब भारत से कितना बिजनेस आता है, मैक्सिमम बिजनेस भारत से ही है। 77% ग्रुप रेवेन्यूज जो है वो इंडिया से ही आता है। ये आप देखेंगे तो ये सितंबर तक का डेटा है, बट मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा चेंज हुआ होगा। 9% CAGR बिजनेस रेवेन्यू भारत में बढ़ा है, और जो CAGR एबिटा है, जो प्रॉफिट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप कह सकते हैं, 13% के आसपास यहाँ पर वो बढ़ा है। और मीडियम टर्म में भी 8 से 10% वॉल्यूम ग्रोथ रहने की उम्मीद कर सकते हैं। अब ये है इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल स्क्रीनर है जो मैं आपके सामने लाया हूं। देखिए, मेरिको 67,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है। 515-520 के पास अभी इसका स्टॉक प्राइस आप देखेंगे, मतलब ऑल टाइम हाई के पास।
वैसे ये अभी सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि मैक्सिमम बहुत सारी कंपनियां अभी ऑल टाइम हाई में ही चल रही है। तो अभी बुक वैल्यू आप देखेंगे 25 की है, तो प्राइस टू बुक 20 मुझे बहुत महंगा लगता है। मैं पर्सनली अपना बात करूं, मुझे बहुत महंगा लगता है ये जो प्राइस टू बुक है। और प्राइस अर्निंग रेशियो 58, इंडस्ट्री पी 41। अब देखिए मैरिको 300 350 में होता तो अलग बात थी, लेकिन 500 में मैरिको वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे महंगा लगता है। लेकिन बात क्या है कि आप किसी भी एफएमसीजी कंपनी को पकड़िए, डाबर को पकड़िए, हिंदुस्तान लीवर को पकड़िए, किसी भी गोदरेज कंज्यूमर को आप ले लीजिए, सबके प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत ही हाई मिल रहे हैं। वहां पर भी मुझे चिंता नहीं है क्योंकि ग्रोथ अगर अच्छा हो। लेकिन आप देखिए सेल्स ग्रोथ इसका भी 6% के आसपास है, प्रॉफिट ग्रोथ 10% है। यही मैं कहूंगा मेरे लिए कंसर्न है। मेरा ऐसा बहुत पर्सनल व्यू है कि अगर कोई कंपनी 6% से सेल्स ग्रो कर रही है, 10% प्रॉफिट आ रहा है, 57 का पी मुझे महंगा लगता है। और ये सेम चीज मैं मेरिको की बात नहीं करता हूँ, सेम डाबर की भी वही मैं बात करता हूँ, गोदरेज कंज्यूमर की भी बात करता हूँ, एचयूएल की भी। क्योंकि देखिए इनके मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हम लोग घर में यूज करते हैं, तो बहुत मुझे भी इच्छा होती है कि इनके प्रोडक्ट्स को, इनके स्टॉक्स को लिया जाए। हाँ तो लेकिन फिर भी वो कंफर्ट नहीं आता है क्योंकि ये जो, क्योंकि ग्रोथ ही आपका 6% का है, प्रॉफिट आपका 8-10% बढ़ रहा है, तो मैं कैसे 57 58 में। आपके अलग व्यूज हो सकते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल में हम हर टाइप के व्यूज का बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन डेटा के साथ। आरओसी मजबूत है, रिटर्न ऑन इक्विटी मजबूत है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, जो कि थोड़ा बहुत वैल्यूएशन को जस्टिफाई भी करती है। लेकिन शायद इतने वैल्यूएशन को जस्टिफाई करती है कि नहीं, समय ही बताएगा, अगले 3-4 साल ही बताएंगे दोस्तों। इंटरेस्टिंग फैक्ट कंपनी के बारे में, मैरिको के बारे में, 2400 लोगों का कंपनी का फोर्स है, फिर 76% मिलेनियल्स है, 58% मार्केटिंग एचआर और टेक्नोलॉजी में वुमेन लेडीज लोग हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है। 5000 से ज्यादा पॉपुलेशन ऑफ टाउन्स जो है कवर्ड बाय मैरिको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। पैराशूट दुनिया का सबसे एक नंबर का जो कोकोनट ऑयल ब्रांड है। भारत में 10 में से एक कोकोनट जो है वो मैरिको यूज करता है, जो भी पैराशूट और जो दूसरे उनके ब्रांड है उसके लिए। 1.5 बिलियन पैक्स ये सेल करते हैं दोस्तों। और उनका ऐसा कहने का है कि हर 3 में से किसी एक भारतीय की लाइफ मैरिको के साथ जुड़ी हुई है। ये मैं अपनी बात करूं तो बिल्कुल जुड़ी हुई है, मैं खुद यूज करता हूं यहाँ पर पैराशूट का, सफोला का ऑयल भी यूज करता हूं। लेकिन बात वही है, जब भी मैं स्टॉक लेने जाता हूं तो मेरे लिए वो वैल्यूएशन एक कंसर्न बन जाता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है दोस्तों। अब देखिए बिजनेस भारत में है, मैक्सिमम बिजनेस जो हमने देखा 77%। बांग्लादेश में बड़ा बिजनेस है, साउथ ईस्ट एशिया में बिजनेस है, साउथ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में भी बिजनेस है। बाकी के जो बिजनेस है 20-22% का वो लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब मैंने ये स्पेशली कोकोनट ऑयल पर फोकस था, इसीलिए मैंने किया क्योंकि देखिए जो मैरिको है, समझ लीजिए मैरिको का मेन बिजनेस पैराशूट से ही है, कोकोनट ऑयल से ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 62% जो है मार्केट लीडर जो है, वॉल्यूम शेयर जो है सिर्फ पैराशूट का है। अब देखिए 5 साल में वॉल्यूम सीएजीआर जो हुआ है 4%, यही चीज मुझे कंसर्न में लाती है। वैसे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकते हैं, सब कुछ बढ़ सकता है, एस्टिमेटेड परसेंट ऑफ मार्केट सेलिंग कोकोनट ऑयल 30-35% बढ़ सकता है। अब 44% जो भारत का जो बिजनेस रेवेन्यू जो है वो यहीं से आता है। मैंने शायद 60 बोला था पहले, 60 नहीं है, 44% है दोस्तों। उसको मैं वो मेरा एरर था, मैं रिग्रेट करता हूँ उस एरर को। 44% भारत का जो बिजनेस रेवेन्यू है वो कोकोनट ऑयल के बिजनेस से इनका आता है। फिर मीडियम टर्म जो वॉल्यूम ग्रोथ है 5-7% इनका रहने की उम्मीद है। ग्रोथ भविष्य में हो सकता है। सब कुछ बढ़िया है, अच्छी कंपनी है, लेकिन 519-520 में मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी महंगी है। बट कभी भी ये नीचे जाए तो इन सब बिजनेसेस का जो कि बहुत ही स्टेबल बिजनेसेस है, उनका घर घर में यूज होता रहता है, इन सब बिजनेस को उसको बिल्कुल ही इनको कैप्चर किया जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा वैल्यूएशन इसका कंफर्ट लेवल में आए तो अपने व्यूज भी जरूर बताइए। घर घर के प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपके भी बहुत सारे व्यूज होंगे। आपको कुछ लर्निंग हुई है तो जरूर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अर्ली फाइनेंशियल आजादी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।